सहयोगी नुक्कड़ नाटक के कलाकार लोगों को झुमा रहे थे, उसके तुरंत बाद आकर बोलना थोड़ा और ज़्यादा कठिन हो गया। लेकिन ठीक है, इन सब कार्यक्रम को रखा ही गया है। आज के इस विशेष अवसर पर बिहार के अंदर जो हमारी ताकत है, जो हमारा पावर है, जो बिहार के भविष्य को बदल सकता है, जो बिहार का डायनामाइट है, जो बिहार के भविष्य को में चार चांद जोड़ने का काम कर सकता है, ऐसे युवाओं को आज समर्पित ये सभी कार्यक्रम है। और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि आज विश्व युवा कौशल दिवस है और इस अवसर पर ये सभी प्रकार के कार्यक्रम को हम लोग आज यहाँ आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से आयोजित करने वाले और इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दे करके इसकी योजना बनाने वाले हमारे विभाग के कर्मशील प्रधान सचिव श्री अरविंद चौधरी जी। हम तो अपने विभाग के कहते, लेकिन कई विभाग में हैं, पर्यावरण में भी है, लेकिन हमको थोड़ी जेलस होती है कि क्यों पर्यावरण में। ये अलग बात है कि वहाँ हमारी मित्र मंत्री हैं, लेकिन फिर भी होता है कि ये अगर पूरा समय दे करके यहाँ अगर काम करेंगे, जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं बहुत जल्द प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन खैर, आपके पास जो समय है उसमें पूरी ताकत के साथ आप विभाग में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे आज यहाँ के जो जिनके निर्देशन में ये सारा काम हुआ है, ऐसे राजीव रंजन जी निदेशक नियोजन प्रशिक्षण, मानवर बीके मिश्रा साहब भी मंचासीन है, निदेशक नाइलेट, श्रीमान संजय श्रीवास्तव जी निदेशक नेफ्ट भी यहाँ आए हुए हैं, श्रीमती भावना वर्मा जो अभी इस कार्यक्रम को संचालित कर रही थी, मानवर अतुल रंजन जी जो हमारे बीएसडीएम कार्यक्रम के एमडी हैं, श्रीमान राकेश रंजन जी मिशन प्रबंधक हैं, श्री रवि आनंद जी मिशन प्रबंधक के तौर पर ये सभी कार्यक्रम को देखते हैं, श्रीमान विजय सिन्हा जी, श्रीमान अजेंद्र शर्मा जी, मानवर राजीव शर्मा। मैं आपका खास तौर से आप सभी जिन्होंने आज MOU साइन किया है हमारे विभाग के साथ, मैं आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत बिहार की इस मिट्टी पर आपका अभिवादन भी कर रहा हूं, आपका स्वागत भी कर रहा हूं। गंगा की गोद में पटन देवी मैया की आंचल पर आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मानवर श्री राजीव शर्मा जी, मानवर राकेश गुप्ता जी, मानवर श्री रजनीश कुमार जी, श्रीमान गुलशन चावला जी, श्रीमान नरेंद्रन जी, श्रीमान कुणाल अग्रवाल जी, श्रीमान जगदीश नायक जी, श्रीमान ब्रजेश कुमार जी, आप सभी महानुभावों का मैं हृदय की गहराइयों से, मानवर देवेश कुमार जी, मानवर TN राव जी, मैं आप सभी का बिहार की इस मिट्टी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस मनोभाव से चलकर आप बिहार आए हैं, हम समझते हैं कि ईश्वर आपको उसमें आने वाले दिनों में अद्भुत सफलता दे। और मैं उन सभी छात्रों को जो बिहार का नाम पूरे देश में रोशन किए हैं और जो आज लगातार दुनिया भर में बिहार का परचम लहराने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों का भी आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उन सभी को उत्साहित करने के लिए आज उनको जो सम्मानित किया गया है, हम समझते हैं कि उनके उत्साहवर्धन के लिए आप सभी को एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करना चाहिए कि बिहार पहली बार जिस प्रकार ओलंपिक होता है, जिस प्रकार ओलंपिक में मेडल जीतकर लाने का काम देश के लिए, राज्य के लिए लोग करते हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चे 4 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम राष्ट्रीय स्तर पर किया है, 2 बच्चों ने सिल्वर जीता है पहली बार और 5 बच्चे ब्रॉन्ज और 2 मेडेलियन भी हैं उसके अंदर। तो 13 बच्चों ने विभिन्न ट्रेड में देश भर के कंपटीशन से चयनित होकर आए हुए बच्चों के बीच जिस प्रकार से अपने काम से मेडल जीतने का काम नाम किया है, मैं उन सभी बच्चों को दिल की गहराइयों से शुभकामना भी देता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। और साथ साथ ये विश्वास रखता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया जिस प्रकार से काम कर रहा है, मेरे मन के अंदर एक भाव है कि बिहार के बच्चे गोल्ड जीत करके दुनिया भर से जब लौटेंगे बिहार, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हम सभी का सीना
किस प्रकार फक्र से चौड़ा होगा, इसका अंदाजा सिर्फ सोच कर लगाया जा सकता है। आप सभी काफी कठिन परिश्रम करके मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को पुनः एक बार मैं बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक में जुड़े हुए हमारे सभी साथी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा, जो ड्रेस सेंस को थोड़ा सा, हमने भी अपने पठन पाठन काल में नाटक और मंचन बहुत किया है, तो जो आदमी बेरोजगार होगा उसको थोड़ा सा ड्रेस सेंस, और जब हम गांव में जाएंगे तो थोड़ा गांव के लोगों से मिलता जुलता जब मेरा ड्रेस सेंस होगा तो हम प्रभावकारी होंगे उनके बीच। तो मेरा आग्रह होगा कि उस पर थोड़ा सा, जो भी आप सभी मिलकर के कर रहे हैं, वैसे मंचन अद्भुत रहा आपका। मैं आपको सभी लोगों को, मुखिया जी समेत सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। और हारमोनिया पर जो हमारे छोटे भाई गायन कर रहे थे, मैं उनको, सभी पूरे टीम को साधुवाद देना चाहता हूं। और विभाग के अपने सभी अधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विभिन्न कंपनी एवं संगठन के प्रतिनिधि जो आज इस अवसर पर आए हैं, जिनका नाम मैंने नहीं लिया हो, मैं उनका भी तहे दिल से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण को भी मैं इस अवसर पर उनका भी अभिनंदन करता हूं। मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उनसे एक आग्रह भी करता हूं कि सकारात्मक न्यूज़ को आज ज़रूर अपने युवा साथियों के लिए ज़्यादा महत्व देंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरा काम करते हैं, ये कितना बड़ा अवसर है कि जो गोल्ड जीतकर बिहार बच्चे आए उनका कोई नाम नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है उनको। और किस प्रकार जब वहाँ पुकारा गया होगा कि यस, इस ट्रेड के अंदर ये अदिति गोल्ड मेडल, और जब वहाँ पुकारा गया होगा और उसमें एक नाम जुड़ा होगा बिहार, तो हम समझते हैं कि 12 करोड़ बिहारियों का जिस प्रकार से माथा मस्तक ऊंचा करने का काम इन बच्चों ने किया, उसको कोई नहीं जान रहा था। उसको केवल हम कह रहे थे कागज पर कि ये जीत कर आ गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधान सचिव महोदय को कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन बच्चों को यहाँ बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। और इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होना चाहिए। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, क्यों श्रीलंका से ये बात उठी और दुनिया भर में इसको माना गया, और आज का दिन विशेष रूप से रिजर्व किया गया कि जितने स्किल के दुनिया में लगे हुए लोग हैं, कौशल की दुनिया में जो लगे हुए लोग हैं, वो आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाएंगे। उत्सव के रूप में मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। हम उन सभी कर्मवीर को, उस सभी कौशल वीर को आज सम्मानित करते हुए विभाग आह्लादित है, प्रसन्न है। और हमने निर्णय भी लिया है कि ITI के क्षेत्र में जो बच्चे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनको भी आगे बुला करके हर ट्रेड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और अब जान लीजिए, कुछ लोग वहम में हैं, कुछ लोग हवा में हैं, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर का कैसे बनेगी अर्थव्यवस्था। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि लगातार पिछले 7-8 वर्षों के काम में ये सभी आए हुए एक्सपर्ट व्यापार जगत के, लगातार हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज कहाँ खड़े हैं। दुनिया में हमारी रैंकिंग सुधरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण हमारा देश दुनिया के अंदर, हमारी धाक बढ़ी है। दुनिया के लोग आज हिंदुस्तान में आने की पहल कर रहे हैं। आवश्यकता है दुनिया के अंदर निपुण मैन पावर बनाने की। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देश के अंदर, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा शक्ति हिंदुस्तान के पास है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा शक्ति बिहार के पास है। इसीलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये पावर ऑफ डायनामाइट है। इसको सही दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम लगाएंगे तो दुनिया के अंदर बिहार अपना धाक जमाने का काम करेगा। और वो स्किल की दुनिया से हो सकता है, वो कौशल की दुनिया से हो सकता है। और जब मैं युवाओं को कौशल युक्त करूंगा तो दुनिया में डंका बजाने का काम बिहार के बच्चे करेंगे। और उस दिशा में बिहार कौशल मिशन बहुत सकारात्मक तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट KYP को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अन्य कई प्रकार के काम, चाहे वो डोमेन स्किल हो, हर प्रकार के काम को हम कर रहे हैं। आवश्यकता है इसको गति देने की, और अधिक गति देने की, और सकारात्मक तरीके से इसको आगे बढ़ाने का।
दिनकर ने तो कहा है कि ठंठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखर, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो देख रहे थे नुक्कड़ नाटक में, एक छोटा सा काम आत्मविश्वास को पैदा कर सकता है। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि तुम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हो। ये कोरी मिथ्या है कि भाग्य बदली नहीं जा सकती है, तकदीर बदला नहीं जा सकता है। तकदीर को तुम स्वयं बदल सकते हो, हुनर से बदल सकते हो, इल्म से बदल सकते हो। आवश्यकता है अपने आप में हुनर पैदा करने की। हुनर पैदा करो, हुनर पैदा करो, हुनर पैदा करो और छा जाओ दुनिया पर। इसी संकल्प के साथ जितने युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं, सभी देश के गण्यमान्य बिजनेसमैन आज यहाँ आए हैं। हम आग्रह करेंगे कि आपकी पूरी शक्ति इस बिहार को मिले। और हमारे बच्चे बड़े मेहनती हैं, आप सभी को मालूम होगा कि आज पूरा बद्दी चला रहे हैं हम। एक बार निकल जाए वहां से तो क्या हालत होगी आपको मालूम है। और मैं एक बार गया एक मानवर को मिलने छठ के जस्ट बाद दिल्ली में, तो बड़े नाराज थे। मैंने कहा मानवर आपके नाराजगी का कारण क्या है? वो नहीं जान रहे थे कि मैं बिहार से हूँ, बहुत दुखी थे। क्या बताऊं इन बिहारियों का असल टाइम में जो छुट्टी लेके छठ में जाते हैं, 2 दिन 4 दिन कह के जाते हैं, लौट के आते हैं 15 दिन 20 दिन 25 दिनों के बाद। वो दुखी थे। तो कि इसमें कौन सी नई बात हो गई? एक बार गांव जाना है, साल में वो गए हैं, तो आप क्यों दुखी हैं इतने? कि मालूम नहीं मेरा पूरा कारोबार वही चला रहा है, हम तो बैठे पड़े हैं, ठप हो गए हैं। पूरी दिल्ली ठप हो जाती है। और इस काम में निपुणता डाल करके उचित पारिश्रमिक लेने की आवश्यकता है। उचित पारिश्रमिक लेने की आवश्यकता है। कोरोना काल में जो लोग लौट कर बिहार आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विभाग के अधिकारियों को कि लगातार आरपीएल योजना के तहत सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं। और हम आग्रह करेंगे कि सर्टिफिकेशन योजना में और तेजी लाएं। हमारे लोग हुनरमंद हैं, हुनर युक्त हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण कई बार उचित पैसे बाजार के लोग या जो महानुभाव हैं बिजनेस क्लास के लोग उनको नहीं दे पाते। और मैं एक बात जो पता नहीं नकारात्मक है या सकारात्मक मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, इसको मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस पूरे मंच से, सभागार से, कि जो अपने आईटीआई के बच्चे हैं उसके अंदर भी सॉफ्ट स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है। वो आज जब कोई चीज़ बता रहे थे तो उनका काम गजब का था, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन में कहीं मैं देख रहा था कि उनमें और तकनीकी रूप से शुद्धता आनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा और उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और जो सॉफ्ट स्किलिंग हम करा रहे हैं आईटीआई के क्षेत्र में भी, सॉफ्ट स्किलिंग के लिए हमको सॉफ्ट प्रयास करना चाहिए। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं इससे अपने विभाग के सभी अधिकारियों को। और आगे हम समझते हैं कि इसमें हम सकारात्मक सुधार कर पाएंगे। जैसे नाइलेट के बच्चों ने ठीक से बताया, वो टूल एंड ट्रेनिंग के बच्चों ने अपनी बात को खूब ठीक से कहा, हमारे भी कई बच्चों ने खूब ठीक से रखा। लेकिन वो काम जान रहे हैं, मॉडल उनका है, वो जान रहे हैं काम को करना, लेकिन प्रेजेंट करने में उनको थोड़ी सी झिझक हो रही है, घबराहट हो रही है। और ये झिझक के पीछे बहुत बड़ा नुकसान है, तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो अपने प्राचार्य हैं वो अपने आईटीआई को समय दें, इसको ठीक करें। और इस काम के लिए हम आप सभी लोगों को आग्रह करेंगे कि मन से, अब जान लीजिए एक बात कि केवल इसमें सुधार हो गया तो बिहार के आईटीआई के बच्चे जो पूरी दुनिया में नाम कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने तो टाटा टेक्नोलॉजी से लिया है सहयोग इंडस्ट्री 4.0 के लिए, हम आगे उस पर काम करने जा रहे हैं। 23 नए प्रकार के ट्रेड पढ़ाने जा रहे हैं, 149 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। तो इसका व्यापक परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव का पुनः एक बार अभिवादन करते हुए, उन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।